रहे, सजग रहे अभियान। मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस को प्रदेश की सबसे हाईटेक पुलिस कहा जाता है, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही पुलिस की कार्य प्रणाली से नाराज हो तो सवाल उठने लाजमी है। हालांकि पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि इंदौर पुलिस दिन रात मेहनत में जुटी हुई है, लेकिन सीएम की फटकार लगने के बाद अब पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इन सब बातों का ही परिणाम है कि पुलिस अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुलिस अधिकतर समय विजिबल रहे। इंदौर एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आईजी और डीआईजी सर के साथ ही हमारे निर्देश भी है, शाम के वक्त पुलिस फील्ड में रहे और जहां आपराधिक तत्व बैठते हैं, जैसे शराब पीने वाले या जुआ खेलने वाले, ऐसे स्थानों पर सतत रेड की जाए और कार्रवाई की जाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 दिनों के भीतर ही 60 से 70 चाकूबाज पुलिस गिरफ्त में आए हैं। वहीं पुलिस की निगाह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर भी है और इसी के चलते हाल ही में पुलिस ने कार्रवाई कर ऐसे लोगों को धर दबोचा है। वहीं ऐसी टीम को पुरस्कृत भी किया गया है जिन्होंने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। इंदौर के पूर्वी क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि राउ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा पुलिस पर हमला करने वाले बदमाश पर 10,000 का इनाम रखा गया है। वहीं पुलिस ने धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। एसपी ने यह भी ताकीद किया है कि अज्ञात बदमाश की पहचान हो चुकी है और जल्द ही वह पुलिस गिरफ्त में होगा। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है पुलिस शाम को लगातार चेकिंग करती है, फील्ड में उपस्थित रहती है और चेकिंग के दौरान कई आपराधिक तत्व और बदमाश तत्व भी निकलते हैं जिनका सामना पुलिस के साथ में होता है। और ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें कि राउ थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पीथमपुर रोड है वहाँ पे एक हमारे 2 जवान जो है चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान एक अपराधी से जो है अपराधी निकाल करके और पुलिस पे हमला किया। उस पर पुलिस ने 307 का मुकदमा कायम किया। पुलिस उसकी पतारसी के लिए लगातार लगी हुई है। उसका पता चल भी गया है, उसका नाम और उसका पता। उसको पकड़ने के लिए टीमें गई हुई हैं, ऑलरेडी लगी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि आज या कल तक में वो संभवतः पुलिस के राउंड अप में आ जाएगा और इस पे जो है अपराधी पे 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा जो जवान हैं जिन लोगों ने उसको रोक करके पकड़ा है, उसको रिस्पेक्टेड आईजी सर ने भी उनको जो है इनाम देने की घोषणा की है, क्योंकि उन लोगों ने एक अपराधी था जिसको कि रोक करके चेक किया और चेक करने के क्रम में वो अपनी ड्यूटी में उन पे जो है उस अपराधी ने हमला किया और यदि वो उसको नहीं चेक करते, नहीं पकड़ते तो हो सकता है कि वो जाकर के कहीं बड़ी वारदात करता। तो पुलिस उसकी शिकार हुई, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान पे खेल करके और आम आदमी को उसमें नुकसान होने से बचाया है। इसलिए जो है आईजी सर ने उस पे दोनों जवानों को इनाम देने की भी घोषणा की है। पुलिस के ये आंकड़े हैरान कर देंगे। इस वर्ष इंदौर पुलिस ने 1 जनवरी से लेकर अब तक 4,000 बदमाशों पर धारा 110 के तहत कार्रवाई कर बॉन्ड भी भरवाए हैं। इस वर्ष पुलिस ने 44 बदमाशों को धारा 122 के तहत कार्रवाई कर जेल भी भेजा है। 2019 के मुकाबले अभी तक 25 आर्म्स एक्ट और कानून का उल्लंघन करने वाले 10,000 बदमाशों पर कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक 2019 के अपराधों की तुलना में 2021 में अपराध कम हुए हैं। इंदौर पुलिस ने जहां पिछले साल 36 बदमाशों पर रासुका की कार्रवाई की थी, वहीं इस वर्ष अब तक 70 से ज्यादा बदमाशों पर रासुका की कार्रवाई की गई है। पुलिस की हालिया चेकिंग के दौरान करीब 50 से 60 चाकूबाजों पर भी कार्रवाई की गई है। इसमें देखिए जो इंदौर पुलिस है वो लगातार बदमाशों पे
कार्रवाई करने की दिशा में रही है और उसी का परिणाम है कि अभी तक जो है हम लोगों ने करीब 4000 लोगों पे, मतलब 1 जनवरी से लेकर के और अभी तक का डेटा देखें तो करीब 4000 बदमाशों पे 110 की कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बाउंड ओवर कराया है। और इसमें से जिन बदमाशों ने पुनः अपराध किया है उसमें ऐसे 44 ऐसे अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, जिनको कि 122 की कार्रवाई के तहत उनको जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें करीब जो है 10,000 ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है या कि किसी तरह से आर्म्स एक्ट या इसमें रहे हैं, वो तो ऐसे 10,000 लोगों को हम लोगों ने 151 में अभी तक जेल भिजवाया है। और इसका परिणाम ये रहा है कि यदि आप 2019 की तुलना में देखें, 2019 से कंपेयर करें और अभी जो 2021 है, 2020 का समय इसलिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है क्योंकि उस बीच में कंप्लीट लॉकडाउन था। तो अभी 2020 के कंपैरिजन में आपको अपराधों में यदि 19 से कंपेयर करते हैं तो आपको एक कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो NSA की कार्रवाई है, यदि पिछले साल जो है देखा जाए तो पिछले साल करीब 36 लोगों पर NSA किया गया था अभी तक 1 जनवरी से अभी तक के डेट में, और अभी जो है इस बार 70 लोगों के खिलाफ जो है NSA की कार्रवाई की गई है। इसमें कि रेमडेसिविर, जो नकली रेमडेसिविर जो लोग बेच रहे थे वो इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की वो लोग शामिल हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं वो लोग शामिल हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसमें आपराधिक तत्व हैं जिन पे कि NSA की कार्रवाई की गई है और जिन पे भी 10 से ज़्यादा अपराध थे, 10 या 12 अपराध थे, तो उन लोगों पे भी हम लोगों ने NSA की कार्रवाई का इसमें एक प्रावधान बनाया था। तो ऐसे 70 लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो भी चाकूबाज हैं जिन पे भी 2 से ज़्यादा अपराध है, 2 या 2 से ज़्यादा अपराध हैं, तो सभी को, जितने चाकूबाज हैं सबको थाने बुला करके और लगातार उनसे पूछताछ की गई है, उनका डोजियर भरवाया गया और उन पे जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो अभी तक 3-4 दिन का ही आंकड़ा देखें तो करीब जो है 50 से 60 ऐसे चाकूबाज हैं जिन पे की लगातार पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाम को जो है जो फोर्स है वो उसकी विजिबिलिटी रहे। इसमें हमारे भी निर्देश हैं और आदरणीय IG सर के, DIG सर के भी यही निर्देश हैं कि फोर्स जो है फील्ड में रहे और जहाँ पे ऐसे आपराधिक अड्डे हैं, जहाँ पे कि आपराधिक तत्व बैठते हैं, खास करके कि शराब पीने वाले या स्मैक का नशा करने वाले या जुआ खेलने वाले, इस टाइप के जो लोग हैं वो बैठते हैं, वहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली रेड की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। और ये पुलिस लगातार कर रही है और इसी का परिणाम है कि इस चेकिंग के दौरान हमें कई जो है जो रियल लाइव जो उसमें चाकूबाज हैं वो मिले हैं, हथियार के सहित मिले हैं और पुलिस ने उन पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। और ऐसे करीब जो 60 से 70 लोग हैं, ये भी 3-4 रोज के अंदर में, जिसमें कि लगातार ये फ्रिस्किंग और चेकिंग के दौरान ये ऐसे अपराधी पकड़ में आए हैं और पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। सर, पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी घटना होने से बची थी। जो कुछ लोग ऐसे थे जो शहर में सांप्रदायिकता तो सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, प्रमुख उसमें थे, सोशल मीडिया पर नजर रखी गई थी। सर, अभी क्या वर्तमान में अभी क्या सोशल मीडिया ये देखिए, इसमें पुलिस जो है लगातार टीम बहुत सक्रिय है और लगातार ऐसे उसमें नज़र रखती है और जो भी इनपुट आते हैं तो वो लोग तत्काल हम लोगों को सूचित करते हैं। तो उसी का परिणाम है कि अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ घटनाएं हुई लेकिन वो कभी उसका जो है फ्लेयर अप नहीं हो पाई, वो तो समय रहते वो उनका डीलिंग हो जाए। तो उसमें उस टीम की कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो ये इसमें जो एक कोशिश थी अल्तमस वाले, उसमें जिन लोगों ने उसको किया था उस पूरी टीम को हम लोगों ने उसमें पुरस्कृत भी किया है। हालांकि इंदौर पुलिस के ये आंकड़े इस बात को बताने के लिए काफी है कि पुलिस अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभा रही है। बावजूद इसके CM की फटकार क्यों, इस पर कई सवाल बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर सांप्रदायिक मामलों का सामने आना, लॉकडाउन के बाद लूट और डकैती के मामले बढ़ जाना, हत्या जैसी वारदातों में तेजी आना और बदमाशों का निडरता से वारदातों को अंजाम देना। कुछ ऐसे ही सवाल पुलिस की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान।